शुक्राचार्य द्वारा देवयानी को समझाना और देवयानी का असंतोष। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी, मेरी विद्या द्वंद्व रहित है, मेरा ऐश्वर्य ही उसका फल है। मुझमें दीनता, सठता, कुटिलता और अधर्मपूर्ण बर्ताव नहीं है। देवयानी, जो मनुष्य सदा दूसरों के कठोर वचन, दूसरों द्वारा की हुई अपनी निंदा को सह लेता है, उसने इस संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर ली। ऐसा समझो, जो उभरे हुए क्रोध को घोड़े के समान वश में कर लेता है, वही सत्पुरुषों द्वारा सच्चा सारथी कहा गया है। किंतु जो केवल बागडोर या लगाम पकड़कर लटकता रहता है, वह नहीं। देवयानी, जो उत्पन्न हुए क्रोध को अक्रोध, क्षमा भाव के द्वारा मन से निकाल देता है, समझ लो उसने संपूर्ण जगत को जीत लिया। जैसे सांप पुरानी केंचुल छोड़ता है, उसी प्रकार जो मनुष्य उभरने वाले क्रोध को यहाँ क्षमा द्वारा त्याग देता है, वही श्रेष्ठ पुरुष कहा गया है। जो क्रोध को रोक लेता है, निंदा सह लेता है, दूसरे के सताने पर भी दुखी नहीं होता, वही सब पुरुषार्थों का सुदृढ़ पात्र है। जो मनुष्य 100 वर्षों तक प्रत्येक मास में बिना किसी थकावट के निरंतर यज्ञ करता रहता है, और दूसरा जो किसी पर भी क्रोध नहीं करता, उन दोनों में क्रोध न करने वाला ही श्रेष्ठ है। क्रोध के यज्ञ, दान और तप सभी निष्फल होते हैं, अतः जो क्रोध नहीं करता, उसी पुरुष के यज्ञ, तप और दान महान फल देने वाले होते हैं। जो क्रोध के वशीभूत हो जाता है, वह कभी पवित्र नहीं होता तथा तपस्या भी नहीं कर सकता। उसके द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान भी संभव नहीं है, और वह कर्म के रहस्य को भी नहीं जानता। इतना ही नहीं, उसके लोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जो स्वभाव से ही क्रोधी हैं, उसके पुत्र, भृत्य, सुहृदय, मित्र, पत्नी, धर्म और सत्य, ये सभी निश्चय ही उसे छोड़कर दूर चले जाएंगे। अबोध बालक और बालिकाएं अज्ञानवश आपस में जो बैर विरोध करते हैं, उसका अनुकरण समझदार मनुष्यों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे नादान बालक दूसरों के बलाबल को नहीं जानते। देवयानी ने कहा, पिताजी, यद्यपि मैं अभी बालिका हूँ, फिर भी धर्म अधर्म का अंतर समझती हूँ। क्षमा और निंदा की सबलता और निर्बलता का भी मुझे ज्ञान है। परंतु जो शिष्य होकर भी शिष्योचित बर्ताव नहीं करता, अपना हित चाहने वाले गुरु को उसकी धृष्टता क्षमा नहीं करनी चाहिए। इसलिए इन संकीर्ण आचार विचार वाले दानवों के बीच निवास करना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। जो पुरुष दूसरों के सदाचार और कुल की निंदा करते हैं, उन पापपूर्ण विचार वाले मनुष्यों में कल्याण की इच्छा वाले विद्वान पुरुष को नहीं रहना चाहिए। जो लोग आचार व्यवहार अथवा कुलीनता की प्रशंसा करते हों, उन साधु पुरुषों में ही निवास करना चाहिए, वही निवास श्रेष्ठ कहा जाता है। धनहीन मनुष्य भी यदि सदा अपने मन पर संयम रखे तो वे श्रेष्ठ हैं, और धनवान भी यदि दुराचारी तथा पापकर्मी हों तो वे चांडाल के समान हैं। जो अकारण किसी के साथ द्वेष करते हैं, दूसरों की निंदा करते रहते हैं, उनके बीच में सत्पुरुष का निवास नहीं होना चाहिए, क्योंकि पापियों के संग से मनुष्य पापात्मा हो जाता है। मनुष्य पाप अथवा पुण्य जिसमें भी आसक्त होता है, उसी में उसकी दृढ़ प्रीति हो जाती है। इसलिए पाप कर्म में प्रीति नहीं करनी चाहिए। तात वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने जो अत्यंत भयंकर दुर्वचन कहा है, वह मेरे हृदय को मथ रहा है। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि प्रकट करने की इच्छा वाला पुरुष अरड़ी काष्ठ का मंथन करता है। इससे बढ़कर महान दुख की बात मैं अपने लिए तीनों लोकों में और कुछ नहीं मानती हूँ। इसमें संदेह नहीं कि कटुवचन मर्म स्थलों को विदीर्ण करने वाला होता है। कटुवादी मनुष्यों से उनके सगे संबंधी और मित्र भी प्रेम नहीं करते हैं। जो श्रीहीन होकर शत्रुओं की चमकती हुई लक्ष्मी की उपासना करता है, उस मनुष्य का तो मर जाना ही अच्छा है, ऐसा विद्वान पुरुष अनुभव करते हैं। नीच पुरुषों के संग से मनुष्य धीरे धीरे अपमानित हो जाता है। मुख से जो कटुवचन रूपी बाण छूटते हैं, उनसे आहत होकर मनुष्य रात दिन शोक में डूबा रहता है। अस्त्र शस्त्र विष
और अग्नि से प्राप्त होने वाला दुख सनय सनय अनुभव में आता है, परंतु कटुवचन तत्काल ही अत्यंत कष्ट देने लगता है। अतः विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह दूसरों पर वाग बाण ना छोड़े। बाण से बिधा हुआ वृक्ष और फरसे से काटा हुआ जंगल फिर पनप जाता है, परंतु वाणी द्वारा जो भयानक कटुवचन निकलता है उससे घायल हुआ हृदय का घाव फिर नहीं भरता। इस श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि आयुत उपाख्याने एकोनाशीतमो अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में आयुत उपाख्यान विषयक 79वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।